हेलो एवरीवन, आर्यन दिस साइड एंड आई वेलकम यू ऑल टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में बहुत सिंपल एनालिसिस समझेंगे एंड मार्केट को समझेंगे कैसे ये लोगों को फंसा रहा है बहुत बुरी तरह। तो अगर आप वापस से ग्लोबल मार्केट देखते हो तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा गिफ्ट निफ्टी वापस से आज गैप अप देने वाला है। कल 100-150 पॉइंट का गैप अप दिया, जैसी हमारी एक्सपेक्टेशन थी मार्केट से वैसा इसने हमें बिहेवियर दिखाया एक बहुत ही सिंपल तरीके से। मैं आपको बताता हूँ क्या बिहेवियर। गैप अप हुआ एंड उसके बाद हमने देखा था इनिशियल पीरियड में एक सेल ऑफ आ सकता है, सेल ऑफ हमें देखने के लिए मिला मार्केट के अंदर एंड वापस मार्केट बॉटम के पास आ गया। अब मार्केट क्या कर रहा है, अब मार्केट कह रहा है मैं फिर गैप अप खुलूंगा 24,326 यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर हम अंदाजा लगाते हैं कि भैया चलो ठीक है, ज्यादा हम देखते भी नहीं है, इस एरिया के अंदर गैप अप हो सकता है, ये एक्सपेक्टेशन हम मार्केट से रखते हैं। अब कल के दिन क्या हुआ मार्केट में, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं। पहले तो ग्लोबल मार्केट में देख लो, यूएस के सारे मार्केट्स पॉजिटिव आ चुके हैं, यूरोपियन ऑलमोस्ट पॉजिटिव है, यहाँ पे एशियन मार्केट सारे पॉजिटिव है, 3%, 2%, 1%। तो थोड़ा सा बाउंस ऑफ यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल रहा है ग्लोबल मार्केट्स में, बट इंडिया में वो नहीं देखने के लिए मिला। सो अगेन टुडे जो मेरा कल एक्सपेक्टेशन था वो थोड़ा सा यहाँ पे टुवर्ड्स द एंड गलत हो गया। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि चलो ठीक है, एक इनिशियल सेल ऑफ के बाद मार्केट यहाँ पे साइडवेज टू बुलिश हो सकता है, बट एंड में इसने थोड़ा और नीचे आके क्लोजिंग दे दी, दो इसने प्रीवियस डे का लो फिर भी ब्रीच नहीं करा। सो लेट मी जस्ट टेल यू दैट दिस इज जस्ट एन इनसाइडर बार, नथिंग एल्स। कोई इनसाइडर बार मतलब क्या, कि इस पूरे दिन में जितने सेलर्स एंटर हुए थे यहाँ पे उससे ज्यादा सेलर्स एंटर नहीं हुआ है। सो इफ वी वांट टू कंटिन्यू द डाउन ट्रेंड, अगर हमें डाउन ट्रेंड को फिर से कंटिन्यू करना है तो आपको एक चीज समझनी है कि हमें ये ब्रीच करना है लो 23,900 का। उससे पहले आप कोई डाउन ट्रेंड आप यहाँ पे एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि ये लो ब्रीच अभी तक हुआ नहीं है। पहली चीज ये, ऊपर की तरफ के ट्रेड्स इसके ऊपर ही निकलते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ये हम लोगों की। ये अब इनसाइडर बार है तो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का हम वेट करते हैं। तो 24,350 ये मार्केट एक बहुत प्योर रेंज बना दी है एंड इस बार ब्रेकआउट आएगा तो ये बढ़िया जा सकता है। ट्रैपिंग का ज्यादा मैं एक्सपेक्टेशन कर नहीं रहा हूँ। तो ब्रेकआउट आएगा तो छोटा सा एसएल के साथ हम लंबे टारगेट्स प्लान कर सकते हैं गैप फिलिंग के, एंड सिमिलरली ब्रेकडाउन आएगा तो छोटे से एसएल के साथ हम लंबे टारगेट्स प्लान कर सकते हैं। ये चीज बहुत सिंपल रखना। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये अब इस बार ट्रैपिंग मुश्किल है, सस्टेनेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकती है क्यों। देखो मैं बहुत सिंपल बताता हूँ गाइस आपको। क्या हुआ ना, इस दिन बहुत सारे सेलर्स एंटर हुए, राइट, बहुत सारे सेलर्स एंटर हुए। अब यहाँ पे क्या हुआ, डे यहाँ पे रिकवरी हुई, डे एंड पे रिकवरी हुई तो थोड़े लोगों ने ना ओवरनाइट पोजीशन नहीं ली, थोड़े सेलर्स ने ली, थोड़ों ने नहीं ली। अगले दिन गैप अप हुआ, यहाँ से सेलर्स फिर इसको दबा के नीचे खींच के ले आए। सो एंड ऑफ द डे दे वांटेड टू डोमिनेट। इस दिन क्या हुआ, स्टार्टिंग में सेलर्स आए, यहाँ पे थोड़े कम हुए, तो ज्यादा ओवरनाइट पोजीशन नहीं थी, थोड़ी बहुत थी, वो मना नहीं करा, ज्यादा नहीं थी। बट कल के दिन क्या हुआ, गैप अप खुला और साथ में एकदम बॉटम के बाद क्लोजिंग हुई। मतलब क्या, मतलब यहाँ पे मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं इंटेंस सेलर्स थे। जो बंदा यहाँ पे सेल करके बैठा होगा वो इवन यहाँ तक बैठा होएगा, वो निकलेगा नहीं, वो कहेगा यार यार कल भी गैप गैप डाउन होगा, पैसा कमाऊंगा। सो अब क्या होगा ना, अब अगर गैप अप होता है, अब यहाँ पे कहीं पे खुलता है, तो ये एक पैनिक सिनेरियो बन सकता है। क्यों एक पैनिक सिनेरियो बन सकता है, बिकॉज ये सेलर्स बैठे हुए हैं अभी तक, ये वाले सेलर्स भी बैठे हुए हैं, ये वाले भी बैठे हुए हैं, इनको भी कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा, इनको भी नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा इनको, इन्होंने यहाँ पे ले रखा हुआ है, यहाँ पे ले रखा हुआ है, अभी इस एरिया के पास ही है और डिके और हो गए यहाँ पे खतरनाक। तो ये सारे लॉस में या कॉस्ट टू कॉस्ट बैठे होंगे। as soon as they see a gap up they will panic and they will try to exit from the market। सिंपल अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को दे रहा हूं मैं यहाँ पे फिबोनाची के हिसाब से। फिबोनाची इज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट टूल्स। एंड हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेंटोरशिप वापस स्टार्ट होने वाला है आज 7 अगस्त तक, इस 15 से स्टार्ट होने वाला है। ये फिबोनाची सीखना है, प्राइस एक्शन सीखना है, मेरी साइकोलॉजी सीखनी है, कैसे मार्केट ट्रेंड्स में, कैसे गिरते हुए मार्केट में पैसा बनाए, कैसे बढ़ते हुए मार्केट में पैसा बनाए, कैसे जब मार्केट साइडवेज है पैसा बनाए। आई टीच एवरीथिंग टू माय स्टूडेंट्स, कोई पैनिक नहीं कर रहा है इस टाइम पे। सो इफ यू वांट टू लर्न, नीचे कमेंट कर देना एनरोल, मैं देख लूंगा कितने लोग इंटरेस्टेड है, जल्द से जल्द लॉन्च हो जाएगा कोर्स। नाउ मूविंग ऑन, ये तो हो गई चलो कोर्स के बाद। मूविंग ऑन, अगर यहाँ पे इस एरिया के ऊपर सस्टेनेंस देता है, मैं आपको सिंपल चीज बता रहा हूँ, मार्केट खुलता है और इस एरिया के ऊपर सस्टेनेंस देता है तो आप एक छोटा सा एसएल लेके यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो, आपको मजेदार ट्रेड मिल सकता है। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे मेरे को ट्रेड मिल रहा है, तो यहाँ पे इतना सा एसएल रख के अराउंड क्लोजिंग बेसिस का मैं सोच सकता हूँ कि हाँ चलो ठीक है, यहाँ तक मैं ट्रेड उठा सकता हूँ 1:3, यहाँ तक ले सकता हूँ 1:1, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक। क्यों, क्योंकि सिंपल रीजन है, पैनिक क्रिएट होनी चाहिए, पैनिक विल पुश द मार्केट अपवर्ड्स। अगर नीचे आता भी है तो हमारा एसएल लेट हो जाएगा, और छोटा सा एसएल होगा तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बिगर रेंज बता दी है, पैनिक बता दिया है, यहाँ पे कहीं इस एरिया में खुलता है, फिफ्थ के ऊपर सस्टेन करता है, तो फिर एक सिंगल डायरेक्शनल रैली भी मार्केट आज के दिन दे सकता है। प्लीज कीप दैट इन माइंड। नाउ मूविंग ऑन टू निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक की थोड़ी सी बात यहाँ पे कर लेते हैं, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ऑल्सो भाई आजकल लाइक्स नहीं आ रहे हैं, क्या कर रहे हो जी, लाइक्स तो कर दो, मोटिवेशन मत खत्म करो ऐसे। लाइक्स करोगे तो रोज सुबह उठ के देखो मार्केट से पहले फिर ये एनालिसिस वीडियो बनती है, ऐसे मत करो बिल्कुल भी। एनालिसिस कर रहे हैं तो थोड़ा तो आप भी लाइक कर सकते हो, लाइक कर दो, ठीक है। मूविंग ऑन, सिंपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट विल टेल यू कि ये एक एरिया है, इसको भी ना मैं ऐसे मार्क कर लेता हूँ, ये बेस्ट है। ये एक अंडरस्टैंडिंग है, ये एक एरिया है। मार्केट ने बैंक निफ्टी के अंदर भी एक बहुत ही सॉलिड रेंज बना दिया। बैंक निफ्टी ना थोड़ा सा यहाँ पे वीक दिख रहा है। वीक क्यों दिख रहा है भाई, वीक इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे इसने 50,000 के नीचे क्लोजिंग दे दी है।
अब एक चीज समझना, 50,000 के नीचे क्लोजिंग दे दी, अ लॉट ऑफ सेलर्स एंटर्ड हियर, बहुत सारे सेलर्स एंटर हुए यहाँ पे दबा के। तो सेम स्ट्रक्चर, सेम थिंग्स शुड हैपन इन बैंक निफ्टी एज वेल। अगर मार्केट यहाँ पे गैप देता है, अगर ऊपर खुलता है, पहले के 5 मिनट वेट करो, देखते हैं सस्टेनेंस देता है निफ्टी में भी वेट करना, इसमें भी वेट करना। पहले के 5 मिनट वेट करते हैं, मार्केट अगर निकलता है ऊपर, अगर मार्केट यहाँ तक खुलता है, यहाँ निकलता है, सस्टेन करता है, तो एक अच्छी रैली आ सकती है। नहीं तो फिर ये वापस ट्राई करेगा नीचे आने की। बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक हमें देखने के लिए मिल रहा है, बट यहाँ पे सेलर्स यहाँ पे भी ट्रैप हो रखे हैं, तो वी कैन टेक एडवांटेज ऑफ दैट वेरी सिंपली, वेरी क्लियरली, राइट। सो सिंपल स्ट्रेटजी फॉर बैंक निफ्टी वुड बी लेट द मार्केट ओपन, 5 मिनट सस्टेनेंस होने दो, 5 मिनट्स अच्छा सस्टेनेंस होता है, ग्रीन कैंडल बनती है इस एरिया के अराउंड, तो एक छोटे से एसएल के साथ हम लंबा टारगेट प्लान कर सकते हैं। नीचे आने लगता है, अपना एसएल ले लेंगे, नीचे का ट्रेड मत लेना फॉर द टाइमिंग, क्योंकि यहाँ से फिर ट्रैप करके फिर रिवर्सल आ सकता है। यहाँ तक आता है, यहाँ से अगर निकलता है तो मैं बोलूंगा यहाँ तक आ सकता है, बट यहाँ पे डाउन साइड ट्रेड मत बैठाना फिलहाल। एक अपसाइड प्लानिंग यहाँ पे मैंने आपको बताई कैसे रखनी है। डाउन साइड जब ये लेवल ब्रीच होगा तो ही करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे, या यहाँ पे अपसाइड में ये लेवल ब्रीच होगा तो एक प्रॉपर अपसाइड यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे एक स्मॉल रिस्क सेटअप बन सकता है, जो कि एक मजेदार सेटअप हम लोगों के लिए हो सकता है, प्लीज कीप दैट इन माइंड। इसके अलावा ज्यादा स्टॉक मैं आप लोगों के लिए लाया नहीं हूँ, क्योंकि आपको पता है मार्केट का हाल क्या चल रहा है, तो स्टॉक्स देने का भी इस टाइम पे कोई पॉइंट बनता नहीं है। बट मैंने अपने टेलीग्राम पे कल के दिन 3 इन्वेस्टमेंट पिक्स डाले थे, एक महीने सॉरी 6 महीने से 1 साल के लिए, बहुत अच्छी वैल्यूएशंस पे चल रहे हैं। प्लीज चेक आउट माय टेलीग्राम फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, नीचे आपको लिंक मिल जाएंगे, अगर आप इंटरेस्टेड हो बढ़िया बढ़िया स्टॉक्स में जो आप बाय इन द डिप कर सकते हो। दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो, मिलता हूँ आज से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, टेक केयर एंड सायोनारा। एंड वॉच टिल द एंड लिख देना अगर लास्ट तक देखिए तो।